मैं इन चारों को ऑन करता हूँ, चल रही है। इन चारों को ऑन करता हूँ, चल रही है। क्या मैं इन चारों को एक साथ दबा दूँ तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? हेलो फ्रेंड्स, एक रूम है और एक रूम के अंदर अगर आपके दो दरवाजे हैं जिसमें से अंदर आना जाना दोनों दरवाज़ों के अंदर होता है, और बेसिकली आपके जो स्विच बोर्ड होते हैं वो एक होता है जो एक दरवाजे के पास होता है, उससे आप लाइटें ऑन करके आप अपने कमरे में घुसते हैं। तो बेसिकली क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक रूम के अंदर दो दरवाजे हैं और दोनों दरवाज़ों के अंदर एक ही लाइट दोनों स्विच बोर्ड से चला सकें? जी हाँ दोस्तों, ये 2 वे स्विच वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक स्विच बोर्ड से अगर आप वो लाइटें चला रहे हैं छत की, तो दूसरे स्विच बोर्ड से भी वही लाइटें आप चला सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ ही गया है दोस्तों, यानी एसी, कूलर, फैन, ठंडे ठंडे जूस और शेक का मौसम आ ही गया है। अब इन्हीं चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी मार्केट में। तो मेरे चैनल पे जितने भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई जो चैनल देखते हैं उनके लिए ये ताज़ा खबर है। एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस आपके हाथों में, लॉक द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे इन्वर्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर, फैन, कूलर और बहुत कुछ। और ब्रांड्स भी एक से बढ़कर एक मिलेंगे, वो भी एक ही छत के नीचे, जैसे हैवेल्स, उषा, बजाज और पेट चैंपियन और भी बहुत ब्रांड्स। यहाँ डील्स भी चलती रहती है, तो आपको मिलेगी इन समर प्रोडक्ट्स के बेस्ट प्राइस। और हाँ, पूरे महीने का सामान ऑर्डर करने की कोई भी जरूरत नहीं, जितना चाहिए जिस ब्रांड का चाहिए उतना ही मंगवाते रहो। स्टॉक करके भी नहीं रखना पड़ेगा, 48 घंटे में प्रोडक्ट आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। हुआ ना फायदा ही फायदा। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर, डिस्काउंट सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप लिंक और वेबसाइट लिंक। खोलिए और जाके देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्विच बोर्ड हैं, जिसमें हम यहाँ पर चारों लाइटों को हम 8 स्विच से वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरा स्विच बोर्ड है। इन दोनों स्विच बोर्ड को इन 4 बल्ब से ही कनेक्टिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ से भी मैं इन चारों बल्ब को चलाना चाहूँगा और यहाँ से भी मैं इन चारों बल्ब को चलाना चाहूँगा, लेकिन कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इस तरीके से हम यहाँ पर वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्विच बोर्ड को देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले लूपिंग कर देना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली जो कि आप रूम के अंदर करते हैं, बेसिकली उसी तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको लूपिंग कर देना है। यहाँ पर स्विच बोर्ड के दूसरे सेकंड में भी आपको यहाँ पर लूपिंग कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं, जिसमें से हमने 8 वायर चॉइस किए हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। यहाँ पर ये लाइनों के लिए होगा, जो कि दो फेस है और एक न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से स्विच के अंदर यहाँ पर वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एक स्विच के अंदर एक एक वायर को अटैचमेंट दे देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वायर हो चुके हैं और 4 वायर यहाँ पर आपको आउटपुट में देखने को मिल रहे हैं। ये चारों वायर कहाँ पर कनेक्ट होंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड बोर्ड के लिए भी हम वायर कनेक्शन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन दोनों स्विच बोर्ड के अंदर मैंने इस तरीके से वायरिंग कनेक्टिंग कर दी है। अब हम इसे होल्डर में किस तरीके से कनेक्शन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों स्विच बोर्ड लग चुके हैं और यहाँ पर मैं होल्डर के कनेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल तो आप सभी को पता है ऊपर छत के अंदर बेसिकली होता ही है। न्यूट्रल सब एक ही होता है, चाहे कितना भी किसी भी तरीके से वायरिंग आप कर लें। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड के जितने भी वायर हैं वो मैं यहाँ होल्डर के अंदर अटैचमेंट देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, होल्डर का कनेक्शन करने से पहले आपको स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है, इन दोनों के वायर हम यहाँ पर 8 वायर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन 8 वायरों को हम इन 4 होल्डर के अंदर कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर जो एक स्विच है, यहाँ से एक वायर निकल रहा है और यहाँ पर दूसरे स्विच का भी यहाँ से स्विच वायर निकल रहा है, यानी कि सेकंड बोर्ड का फर्स्ट स्विच और फर्स्ट बोर्ड का फर्स्ट स्विच, यहाँ पर इन दोनों को आपको एक जगह कर देना है इस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों वायरों को आपको एक जगह
जगह पे कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जगह जॉइंट कर दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्विच बोर्ड का फर्स्ट स्विच और सेकंड स्विच बोर्ड का सेकंड स्विच आप इस तरीके से करें। आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सेकंड स्विच भी कर सकते हैं, थर्ड स्विच भी फर्स्ट में कर सकते हैं, फोर्थ स्विच भी आप फर्स्ट में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसा भी आप करना चाहे। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्विच बोर्ड का भी मैं यहाँ पर लेता हूँ, सेकंड स्विच बोर्ड का फर्स्ट स्विच बोर्ड का भी मैं यहाँ पर लेता हूँ और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक एक आपको कनेक्शन कर देने हैं, एक एक स्विच के एक एक कनेक्शन कर देने हैं। यहाँ पर मैं एक और वायर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं एक और वायर उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक और वायर उठाता हूँ और इन दोनों को आपको स्विच कनेक्शन यानी कि इन दोनों को आपको एक जगह पे कनेक्शन कर देना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का चांसेस बन सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको ये भी बता सकें कि यहाँ पर क्या शॉर्ट सर्किट का चांसेस बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं 1 2 3 4 वायर को मैं एक जगह कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 वायर एंड 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, यानी 4 वायर 1 2 3 4 यहाँ पर चारों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब होल्डर में कनेक्शन करना है, तो आपको क्या करना है, जो एक और हिस्सा बचता है इसका, यहाँ पर दो, एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है, तो एक हिस्सा बचता है उसमें से आपको एक वायर यहाँ इस स्विच बोर्ड में से एक वायर को उठा करके आपको सीधा इसके अंदर इंक्लूड कर देना है। जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो समझ चुके हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं उनको अभी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला, तो उनको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक एक स्विच का मैंने एक एक वायर यहाँ पर कनेक्टिंग कर दिया। अब सेकंड होल्डर के अंदर भी मैं बेसिकली इसी तरीके से कनेक्शन करने वाला हूँ। गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चारों वायरों को कनेक्टिंग कर दिया है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक एक स्विच का यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, मैं इसका सेटअप करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वायरिंग आपके सामने ही जा रही है, मैं इसके स्विच बोर्ड को यहाँ पर सीधा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमें इसे न्यूट्रल और फेज़ यानी कि इस आइसोलेटर से हमें देना है न्यूट्रल और फेज़ दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक वायर, ये हमने कनेक्टिंग कर दिया है। अब इसे हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं न्यूट्रल का कनेक्शन बेसिकली कर दिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक फेज़ का कनेक्शन देना है जो कि स्विच बोर्ड के अंदर आना चाहिए। फेज़ के कनेक्शन देने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके का एक वायर 1.5 mm का चाहिए होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आगे जो आप रूम के अंदर वायरिंग करते हैं बेसिकली उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है जो नॉर्मली आपके रूम के अंदर होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एक वायर बचता है वो आपको इस स्विच बोर्ड के अंदर या फिर इस स्विच बोर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के अंदर करूँगा। जो नीचे वाला जो लूपिंग हिस्सा है इस वायर को अटैच कर दूँगा। यहाँ पर अटैच करने के बाद जो इसका फेज़ कनेक्शन है वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इन दोनों स्विच बोर्ड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो चेक करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से ऑन करता हूँ इस लाइन को। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन को ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्विच बोर्ड से ऑन करके देखूँगा। गाइस यहाँ पर स्विच वर्क कर रहा है, सेकंड स्विच भी वर्क कर रहा है, थर्ड स्विच भी वर्क कर रहा है, फोर्थ स्विच भी वर्क कर रहा है। इन चारों को मैं ऑफ कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इस स्विच बोर्ड से मैं इस लाइन को चलाने वाला हूँ। गाइस कोई भी स्विच बोर्ड यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी स्विच यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जो इसके अंदर जो रेड वाला लाइन है वो हमें इसके अंदर लूपिंग कर देना है। ठीक है, वो किस तरीके से किया जाएगा। तो गाइस लूपिंग वाले कनेक्शन को करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्विच बोर्ड के अंदर से आपको एक और लाइन लेना है जो कि लूपिंग वाले हिस्से में से लेना है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला लूपिंग हिस्सा, वहाँ से आपको एक और कनेक्शन यहाँ से जंपर वायर के थ्रू कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वायर जो है हमने ले लिया है इस लूपिंग वाले लाइन से। यहाँ पर जो लूपिंग वाला लाइन है वो आ चुका है। और यहाँ पर जो एक वायर देख रहे हैं, इस वायर को आप सेकंड स्विच बोर्ड के अंदर अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको इसकी लाइन को कनेक्ट कर देना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने जो लूपिंग कनेक्शन है वो भी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर जो फेज़ कनेक्शन था वो इस स्विच बोर्ड के अंदर भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमें टेस्ट करना है क्या इन दोनों स्विच बोर्ड से शॉर्ट सर्किट होगा या फिर इन दोनों स्विच बोर्ड से वर्क करेगा। तो गाइस मैं यहाँ से आइसोलेटर को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइसोलेटर को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ स्विच बोर्ड।
स्विच वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विच वर्क, दूसरा स्विच वर्क, तीसरा स्विच वर्क, चौथा स्विच यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ से मैं चारों स्विच को ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इस स्विच बोर्ड से, यानी कि सेकंड वॉल के ऊपर जो स्विच बोर्ड लगा है उससे मैं वर्क करके देखता हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भी स्विच वर्क कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर चारों स्विच वर्क अच्छे से कर रहे हैं। अब मैं इन चारों को ऑन करूँगा, क्या हमारे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। ओ नो, कोई भी यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने इस स्विच बोर्ड को ऑन कर दिया, तो यहाँ से आप बंद नहीं कर पाएंगे, यहाँ से आपको बंद करना होगा। मान लीजिए मुझे एक बल्ब यहाँ से जलाना है और हम सेकंड या थर्ड बल्ब यहाँ से जलाना चाहते हैं। ये तो स्विच वर्क नहीं है क्योंकि ये स्विच उसी लाइट का है, ठीक है। तो मैं सेकंड स्विच से भी मैं यहाँ से इसे चला सकता हूँ। मान लीजिए दो दरवाजे एक रूम के अंदर है, दोनों दरवाज़ों के अंदर आपको लाइट ऑन करनी या ऑफ करनी है, तो आपको यहाँ इसी तरीके से रूम के अंदर वायरिंग करनी होगी, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्विच को ऑन किया तो मैं इस दरवाजे से अंदर आया। अब मुझे सेकंड दरवाजे से अंदर आना है। यहाँ से अब लाइट अंदर जाके फर्स्ट दरवाजे तक मुझे जाकर के अंधेरे के अंदर जाना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक और स्विच बोर्ड लगा दूँगा, वहाँ से मैं ऑन कर दूँगा। तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा यहाँ पर वायरिंग सेटअप और कितना अच्छा यहाँ पर सेटिंग है। कोई भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है।